रहते हैं जिन्होंने अपने इन्वेंशंस और साइंटिफिक थियोरी से खुद को लेजेंड साबित किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो गैलीलेई, मारी क्यूरी, आइजैक न्यूटन जैसे अनगिनत साइंटिस्ट्स ने न सिर्फ साइंस का चेहरा बदला बल्कि ह्यूमैनिटी को जैसे एक नई दिशा दी। लेकिन इन सभी साइंटिस्ट्स या इन्वेंटर्स में एक चेहरा ऐसा है जिसने शायद मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है, और वो साइंटिस्ट हैं निकोला टेस्ला। चाहे टीवी रिमोट जैसे एक छोटी सी चीज हो, या फिर कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, लेजर बीम्स, एक्सरेज, रेडियो, रोबोटिक्स, मॉडर्न ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई सिस्टम एटसेट्रा, इन सभी के इन्वेंशन में कहीं ना कहीं निकोला टेस्ला का योगदान जरूर रहा है। साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर, ये सभी शब्द निकोला टेस्ला के व्यक्तित्व को समझने के लिए शायद काफी नहीं है। यही नहीं, साइंस की दुनिया में आज टेस्ला मैड साइंटिस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो क्या निकोला टेस्ला को अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंटर कहा जा सकता है? आज की इस कहानी में हम आपको ले चलते हैं निकोला टेस्ला के अद्भुत जीवन के सफर पर, जहां हम उनके संघर्ष की कहानी को समझेंगे और देखेंगे उनके कुछ महत्वपूर्ण इन्वेंशंस के बारे में। शुरू करते हैं उनकी अर्ली लाइफ से। क्या चीज बनाई ना, तुझको बहुत शौक है ना बे इस पे बैठने का। अरे शौक बालक है क्या। अर्ली लाइफ ऑफ निकोला टेस्ला। दोस्तों, निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को आज के क्रोएशिया में हुआ। उनके पिता मिल्यूटिन टेस्ला एक चर्च के प्रीस्ट थे। उनकी मां डूका मैंडीच अपने घर पर ही अलग अलग तरह से टूल्स और मैकेनिकल अप्लायंसेस बनाया करती थी। टेस्ला अक्सर अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज का श्रेय अपनी मां के जेनेटिक्स और उनके इन्फ्लुएंस को दिया करते थे। 1861 में टेस्ला ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन शुरू की, जहां उन्होंने जर्मन, अरिथमेटिक और रिलीजन की पढ़ाई की। 1870 में वो क्रोएशिया की कार्लोवैक सिटी में मूव कर गए, जहां उन्होंने हाई स्कूल एजुकेशन शुरू की। यहां पर उनके फिजिक्स प्रोफेसर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस किया करते थे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इस दौरान एक नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए जाहिर है कि यह उनके लिए एक नया अनुभव था। टेस्ला ने आगे चलकर बताया कि उन्हें इस मिस्टीरियस फिनोमेना के बारे में और जानने की इच्छा थी। उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो इंटीग्रल कैलकुलस जैसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लिया करते थे, जिसके कारण कई बार उनके टीचर्स उन पर चीटिंग का इल्जाम लगाते। खैर, इसके बाद 1875 में वो ऑस्ट्रिया के इंपीरियल रॉयल टेक्निकल कॉलेज में भर्ती हुए। शुरू में उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन जल्द ही वो कॉलेज में फेल होने लगे और कॉलेज छोड़कर चले गए। फिर 1880 में प्राग में फिलॉसफी की पढ़ाई की और फिर 1881 में वो बुडापेस्ट, हंगरी मूव कर गए, जहां उन्होंने बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में काम किया। वहां वो चीफ इलेक्ट्रिशियन की पोजीशन पर काम कर रहे थे। अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने कंपनी के सेंट्रल स्टेशन के इक्विपमेंट में काफी इंप्रूवमेंट्स किए और एक टेलीफोन रिपीटर और एम्पलीफायर को एकदम परफेक्ट बनाया, जिसके लिए उन्हें ना ही कभी क्रेडिट दिया गया और ना आगे चलकर उनके इस इनोवेशन को डॉक्यूमेंट किया गया। दोस्तों, टेस्ला के जीवन का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1882 में उन्हें पेरिस में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में नौकरी मिली। आइए जानते हैं कैसे टेस्ला ने यहां अपने शोध को आगे बढ़ाया। टेस्ला एंड एडिसन। दोस्तों, ये कंपनी थॉमस एल्वा एडिसन ने शुरू की थी, जिन्हें अक्सर लाइट बल्ब के शुरुआती प्रोटोटाइप्स बनाने का श्रेय दिया जाता है। यहां पर टेस्ला को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का फायदा मिला। इंजीनियरिंग और फिजिक्स में उनकी एडवांस्ड नॉलेज देखकर जल्द ही उन्हें डायनामोज और इलेक्ट्रिकल मोटर्स की डिजाइनिंग और इंप्रूवमेंट में काम दे दिया गया। इसके बाद 1884 में उन्हें एडिसन की कंपनी ने न्यूयॉर्क भेजने का फैसला किया, जहां वो एडिसन मशीन वर्क्स में काम करने लगे। 6 महीने तक उन्होंने यही काम किया, जिसके बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया कि एडिसन ने उन्हें एक टास्क कंप्लीट करने का चैलेंज दिया और बदले में $50,000 का बोनस देने का ऑफर किया। टेस्ला के सक्सेसफुल होने के बावजूद उन्हें यह बोनस नहीं दिया गया। थॉमस एडिसन के शब्दों में, टेस्ला, यू डोंट अंडरस्टैंड आवर अमेरिकन ह्यूमर। ऐसा कहकर एडिसन ने उनके बोनस को सिर्फ एक जोक बताकर टाल दिया और शायद यही टेस्ला के कंपनी छोड़ने का कारण बना।